हाँ इधर देखिए, अगला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि हमने किसी चीज का मास मेजर किया, हमने मास मेजर किया, वो मास आया 6.2 kg। कितना आया बताइए? 6.2 kg। बोलो ना। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये कितना मास है ये भी बता दीजिए। 6 kg एंड 200 ग्राम। 0.2 kg का क्या मतलब हुआ? 200 ग्राम। इधर देखो, 0.2 kg का क्या मतलब हुआ? 200 ग्राम हुआ। तो कहीं ना कहीं हम मेजर कर रहे हैं 6.2 kg का मतलब 6.200 ग्राम। अच्छा एक और बात है, तो हम चाहें तो यहाँ 2 जीरो लगा भी दे, कोई फर्क पड़ेगा? मैथ्स वालों ने हमको सिखाया है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके बाद वो जितना मन करे जीरो लगा लीजिए, कोई फर्क। बस मैथ्स में ही ये काम करना, फिजिक्स में ऐसा। फिजिक्स में जैसे ही ये तुम 2 नंबर लिख दोगे ना, नहीं समझे आप, पढ़ने वाला समझ जाएगा कि एकदम अब कंफर्म हो गया कि ये और ये 0 ही है, का मतलब ये कंफर्म हो गया कि 200 ग्राम है। जबकि हो सकता है कि एक ऐसे डिवाइस से मेजर किया गया हो जिसका लीस्ट काउंट ही 100 ग्राम हो। ओ माय गॉड, यानी या तो ये 6 kg 100 ग्राम मेजर करेगा, नहीं तो 6 kg 200 ग्राम, नहीं तो सीधे 6 kg 300 ग्राम मेजर करेगा। ये बेचारा ये 2 मेजर कर ही नहीं पा रहा था, इसीलिए इसने बताया भी नहीं था आपको। यहाँ कुछ था थोड़े, वो हम अपने से ना लगा लिए थे जा। तो अभी क्या है कि हमको भरोसा बस इस 6 और 2 पर है। कोई अगर आके ऊपर से 2 जीरो लगा देता है, हम उस पर भरोसा नहीं। और जिन डिजिट्स पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं जा। तो बताइए इस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट कौन कौन था? ये था और ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं। अब हमने क्या किया कि थोड़ा और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लिया। बोलो। उसने हमको मेजर करके बताया, देखो कितना, तो 6 पॉइंट कुछ बोलो अपने से, 2 और क्या लिखा जाए, 3 लिख दिया जाए, इतना। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसे डिवाइस से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 10 ग्राम है। नहीं समझे आप? 10 ग्राम है। और बताइए तब हम यहां पर अपने से मान क्या सकते हैं? 0 लिख नहीं सकते हैं। लिख देंगे तब तो गड़बड़ जाएगा, लिख देंगे तब तो एकदम कंफर्म हो गया कि ये 6 kg एकदम 230 ग्राम का ही है। अरे बोलो ना, कंफर्म हो गया। जबकि हम कंफर्म, हम यहां वाले डिजिट को लेके कंफर्म नहीं है कि 0 है कि कुछ और हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? लिख देंगे तब तो कंफर्म हो गया कि एकदम किसी ने मेजर किया है और यहां 0 ही आया है। हे भगवान, लेकिन बात यह है कि वहां किसी ने मेजर नहीं किया है, तो हम 0 मान सकते हैं। मानने का मतलब समझ रहे हो कि जाओ मान लिए कि 0 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये मेजर करेगा तो अभी 6 किलो 230 ग्राम अभी मान रहे हो, तो अगला आएगा तो सीधे यहाँ 4 आएगा, यानी ये 6 kg 240 ग्राम अगला मेजर। ये 6 kg 233 है कि 35 है कि 36 है, ये मेजर नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? यहां बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 3। अगर किसी ने आके 0 लिख भी दिया, मैथ्स वाले ने सिखाया कि लिख लेना, आज तो सही बात है, मानियो तो हम 0 रहे हैं। किसी से पूछा जाएगा कितना है तो बोलेगा 630 ग्राम है, सॉरी 230 ग्राम है। लेकिन फिर भी इस 0 पर हमको भरोसा नहीं है, ये हमने मेजर नहीं किया है। मान रहे हैं लेकिन मेजर नहीं। यानी ये 0 अगर कोई आके लिख देता है तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। बोलो जल्दी। भरोसा तभी करेंगे जब पहले से लिखा हुआ है जा। पहले ही से अगर ये 230 लिखा हुआ आता ना, अरे बोलो ना, तब हम भरोसा कर लेते ठीक है वहां 0 होगा, तब ये सिग्निफिकेंट भी हो जाता। ओ माय गॉड। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम अपने से लिख के उसको सिग्निफिकेंट नहीं बना सकते हैं। अपने से हम लिख के बोल दे कि एकदम सही में एकदम जाके नाप लीजिए 230 ग्राम है, जरूरी नहीं है, ये 233 ग्राम भी हो सकता है, क्योंकि ये उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड हुआ है जो कि डेसिमल के तीसरे प्लेस तक मेजर कर ही नहीं पाता है। चलिए ठीक है, और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लेके आए हम। उससे हमने मेजर किया कितना बताइए? 6.2 अब 4, अब इतना केजी, क्या बोलते हो? अब ये कितना है? 234 ग्राम लिखा हुआ है। अब हम हर डिजिट पर भरोसा कर सकते हैं। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 हो गया। अरे बोलिए ना।
तो बस इतना समझिए कि कोई भी जब रिजल्ट आपको दिया जाए, बोलो ना, तो उसमें हम जितने डिजिट्स पे भरोसा कर सकते हैं कि ना ये सही में है इतना, उतने डिजिट्स को ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जिस पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। जैसे आगे चल के जब आप पढ़िएगा ना, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है एक पार्टिकल है जिसका लेंथ है 1.0 मीटर, ऐसा दिया रहेगा। तुम सोचोगे कि यार ये 0.0 काहे दिया है, डायरेक्ट 1 मीटर बोलता है ये। नहीं समझा? क्यों दिया हुआ है 0 आप बताइए तो? क्योंकि ये एग्जैक्टली बताना चाह रहा है कि ये एग्जैक्टली कितना है, 1 मीटर ही है, 1 मीटर से ये ज्यादा नहीं है। ये यहाँ एकदम कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ 0 ही है। अरे बोलो ना, हाँ। तो ये चीज है। तो खैर ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे निकालेंगे, आइए इसके रूल्स देख लेते हैं। तो पहले तो पढ़ लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स अ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन विच होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन विच, नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स जिन पे हमको कॉन्फिडेंस है, हमको भरोसा है कि ये सही लिखा है। अरे यार हाँ ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा समझ लीजिएगा कि एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सही बात भी है। उस सबसे लास्ट वाला मेजरमेंट था उसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा ना थी, एकदम बता रहा था कि 234 ग्राम है ये। पहला वाला तो बता रहा था कि हाँ 6 किलो 200 ग्राम है, देखो 34 ग्राम का एरर आ रहा था। दूसरा वाला 230 ग्राम बता रहा था, फिर भी 4 ग्राम का एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज है। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो, बोलो जल्दी, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में 57.4 लिखा हुआ है, बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना होगा? 3 होगा। बहुत अच्छा, 3 होगा। कुछ समझ में आ भी रहा है? अरे अगर यहाँ 5, यहाँ 7 और 4 लिखा हुआ है तो कंफर्म है तभी लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसमें बताइए आप जल्दी। 4, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। 4 इसमें बताइए। 1 2 3 4 5 6, 6 गो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। चलो ठीक है, अगला, अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता हो ना, तब कंफर्म है कि वो भी सिग्निफिकेंट होगा, वो भी जानबूझ के लिखा गया। जैसे 7.09, क्या लग रहा है, जीरो अपने से लिख दिया गया होगा क्या? अगर लिखा हुआ यहाँ है तो कंफर्म है तभी लिखा हुआ है, तो मिला जुला के इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें बताओ क्या हम इन दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे? हाँ, 2 के बीच में आया है तो कंफर्म है तभी लिखा गया होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना? 4। और बताइए, तो एक, हाँ 6 जोड़ता है तुम, ये और ये तीनों तो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो हो तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब सुनो, ट्रेलिंग जीरोस, सुनिएगा 1 मिनट। क्या है? ट्रेलिंग जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट आर क्या? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हुआ कि, अच्छा, ट्रेलिंग का मतलब हुआ जो लास्ट में पूंछ की तरह होता है, बोलो ना। तो लास्ट वाला जो जीरो है ना बाबू, बोलना रे, अगर डेसिमल के साथ है, माने इसमें कहीं डेसिमल है, तो आखिरी वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3। इसमें बताओ तो, पहले बताओ, ये 4 और 3 सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। और ये दोनों सिग्निफिकेंट है इसलिए है क्योंकि डेसिमल है। नहीं, क्योंकि डेसिमल है। अब समझ रहे हैं? डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल के साथ दिया जाए तो ये कंफर्मेशन होता है कि एकदम है तभी लिखा गया है। नहीं होता तो ये लिखा, यहाँ कुछ और 1 आ रहा होता, 2 आ रहा होता तो हम नहीं लिख, सॉरी, मतलब अगर कंफर्म हो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं लिखते। जीरो लिख दिया गया है का मतलब हुआ कंफर्म है कि यहाँ और यहाँ जीरो है, सब सिग्निफिकेंट होगा। मिला जुला के सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 5 होगा।
इसमें बताओ, इसमें बताओ। हालांकि एक मिनट, थोड़ा सा इससे पहले हमको एक और चीज बताना चाहिए कि शुरू के जो जीरोस होती है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन जीरो सिग्निफिकेंट होता है? वो लास्ट ही वाला सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये है और ये दोनों है। अरे बोलो बच्चों, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? बस 3। शुरू के जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। बोलिए फिर से जी। लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट, लेकिन तब जब डेसिमल होगा तब। अभी एग्जांपल करेंगे हम लोग। चलिए, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। बोलो ना। अगर लिखा हुआ है 730, लिखा हुआ है कि 730 केजी का है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वही डेसिमल को दे देगा ना, अरे बोलो ना, डेसिमल देके भले उधर कुछ ना लिखे, लेकिन खाली डेसिमल भी दे देता ना। सुन लो एक मिनट, तुमको लग रहा होगा कि ये बेकार का चीज लिखा हुआ, नहीं लिखा। अगर यहाँ डेसिमल दे दिया तब हम इसको मान लेंगे सिग्निफिकेंट। ये डॉट कंफर्म करता है कि ये जीरो सही है। अगर डेसिमल नहीं है तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितना है? 2 है। ए बोलो ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बोलो। हम इन तीनों को तो मान लेंगे, लेकिन इन दोनों को नहीं मानेंगे। 3। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बस 1 है। क्लियर है ये? चलो ठीक है। कहता है अच्छा ये छूट ही गया है ना, शुरू वाला छोड़ ही दिया है मैंने, गलती से शायद छूट गया है। उसमें होगा ना, यहाँ छूट गया है गलती से। कोई बात नहीं है, मैंने बता रहा था। हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा था बच्चों, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग के जीरोस होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, डेसिमल हो या चाहे ना हो। जैसे किसी ने कहा कि 0.0004000, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हम इनको सिग्निफिकेंट कभी नहीं मानते हैं। ये नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और आखिरी के जीरोस अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4। ये समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इससे कभी भी क्वेश्चन आता है तो गलत तो नहीं होता। ये तो कंफर्म मानिए कि हर एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही है। अगर इससे आ जाए कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, इसमें बताइए। अच्छा हाँ, पहले ये समझ लीजिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस अगर है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब हुआ कि नंबर को पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पावर वाला पार्ट कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। सुन रहे हो? हाँ, द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स, कहा गया, हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगा, पावर वाला पार्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देगा। जैसे लिखा हुआ है 5.65 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 2 पार्ट है, एक नंबर वाला पार्ट है और एक पावर वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देगा। अरे बोलो ना। हाँ बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अभी मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। कितना होगा? 3 होगा। अच्छा क्यों नहीं इस वाले पार्ट ने सिग्निफिकेंट फिगर दिया आपको? क्योंकि अगर हम इसको 1/100 लिख दें, तेरे की 10 टू द पावर -2 है, तो ये 1/10 टू द पावर 2 का मतलब 1/100 ही ना हो, तो होगा क्या? ये डेसिमल खिसक के उधर चला जाएगा, एंड दिस विल बिकम कितना? 0.0565। आप बताइए ये सिग्निफिकेंट होता है? सिग्निफिकेंट फिगर 3 ना है। आप समझ रहे हैं? पावर को तो सीधे नेगलेक्ट करना, तुम यहां से कुछ सिग्निफिकेंट तुमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स वेयर देयर इज 100% सर्टेनिटी, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि मेरा मास है 60 केजी। कितना है? तो 60 केजी मैंने तुमसे कह दिया, नहीं बोलोगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? छोड़ो हटाओ, हाँ वो तो हम इसको सिग्निफिकेंट
नहीं मानेंगे। मैंने एकदम 60 kg है कंफर्म नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता। लेकिन ठीक है, इसमें अगर यहीं पे डॉट दे दिया होता ना तब कंफर्म हो जाता। तो यहाँ मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ 1। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। अच्छा, किलो का मतलब होता है 10⁻3, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर सही में 2 है। क्या हम अपने से यहाँ डॉट लगा के 0 दे सकते हैं? हम अपने से दे सकते हैं। मैथ्स वाला बोलेगा दे सकते हो, मैथ्स के हिसाब से 61 और 61.0 सेम, लेकिन हम फिजिक्स वालों के लिए ये सेम बात नहीं है। फिजिक्स में अगर आपने यहाँ डॉट लगा के 0 दे दिया मतलब वो कंफर्म हो गया कि यहाँ क्या है, 0 ही है, जबकि हम कंफर्म नहीं है। हो सकता है मैं 61 kg 100 ग्राम का भी हूँ, तब यहाँ 1 आएगा, 200 ग्राम का भी हूँ, तो 100 ग्राम का भी होऊंगा, तो ये जो डिवाइस होगा वो उस 100 ग्राम को नेगलेक्ट करके सिर्फ क्या बताएगा, 61 kg होगा। तो यहां पर मैं डॉट लगा के 0 नहीं दे सकता हूं। ओ माय गॉड, यानी कि अगर मैंने 0 नहीं दिया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा? अभी भी 2 ही रहेगा ना बाबू। लेकिन मैंने कहा कि इस क्लास में 61 स्टूडेंट्स हैं, नहीं समझे आप? मैंने काउंट किया कितने हैं, 61 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं यहां डॉट लगा के 0 दे सकता हूं? कोई गलती हो जाएगा हमसे? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं 61.1 स्टूडेंट हो? पॉसिबल ही नहीं है। यानी नहीं भी लिखा हुआ है ना, आप समझे नहीं, तो मैं यहां पर डॉट लगा के 0, ये गलत नहीं होगा। यहां पर डॉट लगा के 0 दे देना गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं 61.1 kg का हूं, अरे बोलो, लेकिन यहां पर बिल्कुल मैं 0 दे सकता हूं। अरे यार, क्या यहां 1 आने की भी संभावना है, 2 आने की संभावना नहीं? या तो 61 होगा, नहीं तो सीधे 62 होगा। तो यहां पर हम लोग 100% सर्टेन है कि नहीं कि 61 है। तो मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कहीं 5.5 हो, चाहे 4? नहीं हो सकता, मैं एकदम कंफर्म हूं। और जब मैं एकदम कंफर्म हूं तो मैं चाहूं तो कितना भी 0, और जितना 0 में बढ़ाता जाऊंगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ता जाएगा। तो जहां काउंटिंग की बात हो, जहां हम 100% क्या हो, सर्टेन हो, वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। अरे बोलो, 61 kg लिखा हुआ है तो यहां सिग्निफिकेंट बस 2 होगा, लेकिन 61 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, 61 पेन लिखा हुआ है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये सारा रूल समझ में आया? ठीक है, अब मैं अगला डीपीएस आपको दूंगा, तो आप वो सब कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट से बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5। कहे कि बाबू हमको मन करेगा तो हम इसके बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं। यहाँ हम मैथ्स के हिसाब से भी गलत नहीं है और हम फिजिक्स के हिसाब से भी गलत नहीं, क्योंकि यहाँ 1 आ ही नहीं सकता है, 2 आ ही नहीं सकता है, मतलब कंफर्म है कि 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो। राउंडिंग ऑफ। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई रिजल्ट हमने निकाला, आ गया 5.23456 ऐसा करके आ गया। अब हमको इतना बड़ा रिजल्ट लिखने का मन, हम चाहते हैं कि डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक ही लिखें, तो हम पीछे के डिजिट्स को क्या करते जाते हैं, राउंड ऑफ करके खत्म करते जाते हैं। बोलो बाबू। हाँ, तो उसका क्या रूल है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि जिस चीज को आपको हटाना है, जैसे अभी हमको किसको हटाने का मन है, हम नहीं चाहते कि आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक रहे, हम चाहते हैं आंसर डेसिमल के बस 1 ही प्लेस तक रहे। अरे यार, तो जिसको हटाना है वो अगर 5 से कम है, आप समझे नहीं, 5 से क्या है, बस चुपचाप उसको हटा दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी दिस विल बिकम 5.5। सुन रहे हो? चुपचाप हटा दे। वजह समझाता हूं मैं तुमको, ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 53, 53 क्या लिखा हुआ है। अब मैंने इसको हटा दिया का मतलब यहां मैं क्या मानने जा रहा हूं, 0 मानने जा रहा हूं। नहीं ना समझा? क्या मानने जा रहा हूं, यानी मैं 53 को 50 मानने जा रहा हूं, राउंड फिगर में। जैसे मान लो 53 रुपए में मैंने कोई सामान खरीदा है, कोई हमसे पूछा है कितने का पड़ा है,
अब 53 बोलना हमको थोड़ा बेकार लग रहा है, लग ही रहा है। मैंने बोला कि कितने का पड़ा है, 50 रुपए का पड़ा है, तो चलेगा, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सुन रहे हो। लेकिन अगर ये वाली चीज 5 से बड़ी होती, लगे हाँ तो हम एग्जाम्पल इधर ही लेते हैं, अगर ये 5.57 होता और हमको इसको हटाना होता, तो तुम बताओ ये 57 ना लिखा हुआ है, 57 किसके ज्यादा करीब है, 50 के कि 60 के? हाँ, तो अगर ये हटेगा तो इसमें एक ऐड हो जाता है, नियम यही है। तो अब ये बन जाएगा 5 पॉइंट क्या से, यानी 57 रुपया में मैंने कोई सामान खरीदा है, कोई हमसे पूछ रहा है कितने में पड़ा है, तो लगभग में हमको बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा, बोलूंगा लगभग 60 रुपए में पड़ा है, लगभग लगा दूंगा और बोल दूंगा 60 रुपए में पड़ा है, क्योंकि 57 60 के ज्यादा करीब है और 53 50 के ज्यादा करीब है। इसीलिए जब ये हटेगा तो यहाँ नो चेंज का मतलब हम इसको 50 मान सकते हैं, लेकिन जब ये हटेगा तो सामने वाले में एक ऐड हो जाता है, यानी हम इसको बोलो ना 6, यानी कि हम इसको 60 मानेंगे। आप समझ रहे हैं ना, लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है कि हम हटा दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक। ये 50 के ज्यादा करीब था और ये 60 के ज्यादा करीब है, इसीलिए हमने इसको 50 लिखा, उसका हमने 60 लिखा। हालांकि 0 लिखेंगे नहीं, ये मान भले रहे हैं, अरे 0 लिख देंगे तब तो हम इसको सिग्निफिकेंट बना दिए, तब तो हम कहना चाह रहे हैं कि 50 और 53 बराबर होता है, ऐसा थोड़े है। हाँ ठीक, और एग्जाम्पल बताइए, हमको इसे 2 को हटा देने का मन है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? 7.8 लिखा जाए। 82 किसके ज्यादा करीब है? 80 के ज्यादा करीब है। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए जिस डिजिट को आपको हटाना है वो अगर 5 से बड़ा है, हट तो जाएगा लेकिन सामने वाले में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। लाइक कि इफ यू हैव 6.87, हमको 7 को हटाना है, दिस विल बिकम 6.9। और क्यों ऐसा होगा, किसी को समझाना, कोई पूछेगा क्या बताओगे? क्योंकि 87 किसके ज्यादा करीब है? 90 के ज्यादा करीब है। मतलब मानना होगा तो हम यहाँ 0 ही ना मानेंगे, लिखेंगे नहीं, लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन मानने में हम यहाँ 0 ही ना मानेंगे। अरे कुछ तो बोलो यार। ठीक है, ऐसा है। हाँ, इसका बताओ, हमको इसको हटा देना है। अब हम चाहते हैं कि 2 डिजिट हटाए, तो इस हटेगा तो क्या होगा बताओ बाबू? 7। अब फिर ये हटेगा तो 7.6। क्या बोलते हो? अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं, लिखेंगे नहीं मान। तुम बताओ 566 जो है, 566 600 के ज्यादा करीब है कि 500 के ज्यादा करीब है? 600 के ना ज्यादा करीब है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है? 600 है। 566 रुपए में कुछ खरीद के लाए हो, किसी को बताना है कितने का पड़ा है, तो राउंड फिगर में उसको क्या बताओगे? बोलोगे लगभग 600 का पड़ा है ये। अरे 44 रुपए, सॉरी 44 रुपए कम है, 34 रुपए ना, 34 रुपए ना कम है, लेकिन 500 नहीं बता सकते। 500 बताएंगे तो ढेर गलती हो जाएगा, 500 से ये 66 रुपया ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब सुनिए, इसमें तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। प्रॉब्लम कब होगा पता है? जब जिसको हटाना है वो कितना रहे? वो 5 रहे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक बनाना है, जाहिर सी बात है ये 2 तो हट जाएगा इस नियम के अनुसार, एंड दिस विल बिकम कितना रे बच्चों? 1.35। बात समझ में आई? प्रॉब्लम तब होगा जब इस 5 को हटाना होगा। तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, तुम्हारे पीछे जो है कॉर्नर डायगोनली। अरे ठीक है, तुम ही से पूछ रहा हूँ, बोलो ना। हाँ, इसमें तुम नाम नहीं लिखी है अपना? है ये तुम्हारा ही ना बनाया हुआ है? नाम क्या है तुम्हारा? शिवानी की हिमानी? SHIVANI। हिमानी बोल रही है ना, तो सही तो हम सुन रहे हैं। गजब गजब, हिमानी बोल रही थी। हिमानी देखो, इस 2 को हटाना है, हटा सकते हैं क्या? अरे हाँ बोल रहे भाई, हटा सकते, बोलो हाँ। हट जाएगा और यहाँ कुछ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। लेकिन अब हमको इस 5 को हटाना है, तो क्या करें? ऐसा ही रहने दे कि इसमें कुछ जोड़े?
तो नियम सुनो, नियम सुनो। अगर ओरिजिनल नंबर में, ओ माय गॉड, ओरिजिनल नंबर में अगर इस 5 के बाद कोई नंबर था, 5 के बाद कोई नंबर, तो सामने वाले में हम 1 जोड़ देंगे। नहीं होगा तो बाद में देखेंगे, पहले सुनो। अगर 5 के बाद कोई नंबर था तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे, और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। यानी ये 5 तो हटेगा, अरे यार, और ओरिजिनल नंबर में 5 के बाद कुछ था, हाँ, तो इसमें जोड़ेंगे का मतलब हुआ दिस विल बिकम 1 पॉइंट क्या। रीजन भी बहुत सिंपल है। ये 352 ना लिखा है रे भाई, तुम बताओ ना, 352 400 के ज्यादा करीब होगा कि 300 के ज्यादा करीब? 400 के ज्यादा करीब होगा। तो अगर सब मिलजुल के यहाँ एक ही डिजिट आएगा तो वो डिजिट 4 ना होगा, ताकि मानने को आप अगर 00 माने तो आप ये मान सके कि 352 रुपए का चीज आप कितना मान रहे हैं, 400 मान रहे हैं, चलेगा। अगर ओरिजिनल नंबर में 5 के बाद कुछ है तो हम 5 को जब हटाएंगे तो हमने एक ऐड सॉरी ये हम जाएंगे क्या रे? हम चले जाएंगे तो तुम लोग रोएगा। ठीक है कि हम लोग का पैसा फंस गया, इसीलिए ना रोएगा। इसीलिए आपके फॉर्म के आखिरी में लिखा हुआ है कि किसी भी कीमत पर आपका फीस वापस नहीं होगी। उसमें ये भी आता है ना, तो हम ठीक है 1 पॉइंट और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए बाबू, इसमें बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी। हाई 7 हटेगा जा, इसमें 5 वाला तो हिसाब नहीं आएगा, इसमें तो 5 वाला कोई हिसाब ही नहीं है। 7 हटेगा तो ये अपने से कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 54.706, और 6 हटेगा तो यहाँ 1 जोड़ेंगे। अरे कुछ तो बोलो यार। तो ये हो जाएगा 54 कितना 7 1, फिर ये हटेगा तो इतना आ जाएगा, तो 54 कितना सा। तो इसमें तो 5 वाला बात ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अब और तब होगा जब 5 रहेगा और 5 के बाद या तो कोई नंबर ही ना हो, और ना तो हो भी तो कितना 0 हो। जैसे मान लीजिए ये रहा, ये रहा, तो तुम देखो बाबू सुनो, ये तो वैसे भी 0 ना है, तो 0 तो हम ऐसे ही हटा लेंगे। 0 का क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो ये तो बेचारा बन गया 5.65, लेकिन इसको हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? यही ना सोच रहे हो, क्योंकि 650 700 के ज्यादा करीब है कि 600 के ज्यादा करीब है, एकदम बीच में है। अभी यहाँ भयंकर कंफ्यूजन है। तब एक नियम बनाया गया कि अगर मान लीजिए, सुनिएगा, हाँ 5 है और फॉलोड बाई होना चाहिए। फॉलोड बाई क्या? 0। माने 5 है और उसको फॉलो कौन कर रहा है? 0 कर रहा है, या कोई नंबर ही नहीं है। देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। इस डिजिट को हम लोग अनचेंज रखेंगे अगर ये एक इवन नंबर है तो। ये क्या है? क्या ये सम संख्या नहीं है? अनचेंज रखेंगे का मतलब हुआ द आंसर विल बी कितना 5 पॉइंट, बोलो बाबू बताओ, ये इवन है? आज इसके पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे बोलो यार। तो हम लोग इसको 6.2 ही रख देंगे। लेकिन अच्छा इसमें भी करो, 0 हट गया, 0 हट गया, जब इसको हटाओगे तो इवन है, तो अनचेंज रखेंगे मतलब 78.4। लेकिन अगर 5 के पहले कोई ऑड नंबर होगा तब हम उसमें 1 जोड़ के उसको हम लोग बना लेंगे इवन। जा अभी तुम बताओ, इस केस में बताओ, 0 तो हट जाएगा, और 5 जब हटेगा, हाँ तो सामने में क्या है? नहीं बोल रहे हो? सामने में है 7 ना, तो ये हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? 5.8 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। 6.2, इसको बताओ 4। ये तुमको समझ में आया? चलो ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे। अच्छा रुकिए 1 सेकंड, एक बात है, 2-3 मिनट का बात, 5 मिनट का बात होगा मैक्सिमम। जस्ट इसके बाद यहाँ को छोड़ के कहीं और क्लास नहीं ना है, जस्ट अभी 5 मिनट में, ठीक है? देखिए एक ना, हाँ शांत रहिए, एक हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं नीट के लिए। किसके लिए? स्पेशली नीट, और 2000 किसके लिए? 24। जाहिर सी बात है इसमें आप लोग नहीं आते। अब 2024 में तो अभी 12th में ना चाहिएगा। ये प्रोग्राम है मेनली जिन लोगों ने 12th पास कर लिया है उनके लिए है, 1 साल का है, ठीक है? 1 साल का मतलब हुआ कि वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। हाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। 1 अगस्त से शुरू होगा वो, और आपका जब तक नीट का एग्जाम हो जाता है तब तक वो चलेगा, ठीक है? हाँ, इसमें जैसे 1 अगस्त से जब शुरू होगा ना तो 10 दिन पढ़ाया जाएगा, 2-2 घंटे का क्लास होगा, सारा क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। नीट है तो बायो ही ना होगा। 2-2 घंटे का क्लास होगा, 10 दिन पढ़ाया जाएगा। 10 दिन में 10 दिन पढ़ाने के बाद इसमें से चुना जाएगा, माने आप नहीं रहेंगे और दूसरे लोग रहेंगे। मैक्सिमम चुनना है 30 स्टूडेंट्स को, 30 स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चुनना है। कम से कम 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3-4 को तो रहेगा ही। उतना तो अभी ही हमारे दिमाग में है कि वो 3-4 को कौन रहेगा, है ना? माने मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का लिमिट कितना है? 30 है, ठीक है? उन 30 लोगों को जब चुना जाएगा, मान लीजिए मैक्सिमम 30 लोग चुने जाते हैं, तो उनको ना 12 घंटा जो है, मिनिमम 12 घंटा हमारे ही अंडर में उनको रहना होगा। 6 घंटा उनका क्लास होगा, ठीक है? फिर 6 घंटा और उनको रहना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे वो जो लाइब्रेरी है उनको वहाँ सीट मिलेगा, जिसमें डेली बेसिस पे, अब जैसे वो आते हैं 10 बजे, वो आते हैं 10 से 4 उनका क्लास चलेगा, ठीक है? नीट का जो लेवल होता है ना वो बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। वो समझ लो सीबीएसई बोर्ड का जो लेवल होता है उससे भी काफ़ी लो होता है। आपको यकीन ना हो तो जो इससे पहले 12th क्लास के आपके भैया दीदी इधर से निकलते होंगे ना, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्यों लो होता है। जेई मेन में जो है ना, आपको 1 घंटे में बनाना होता है 30 क्वेश्चन। कितना? 30, शायद अभी शायद 25 को कर दिया है क्या? अब तो 25 कर दिया, हमारे जमाने में वैसे थी। लेकिन नीट में आपको 1 घंटे में बनाना होता है 60 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आया कि जेई मेन से सीधे आधा लेवल होगा इसका। अरे बोलो। और तब भी लोग 720 में 720 लेके आता है। अब तुम समझो ना, 180 में एक क्वेश्चन भी उसका गलत नहीं है। 180 में 180 लेके आ रहा है 3 घंटे में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, तो क्या बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होगा? बहुत लो लेवल का क्वेश्चन होता है। आप समझ रहे हैं? एकदम डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पूछा ना, एकदम डायरेक्ट तुमको ये चीज देगा, अब बोलेगा बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना मिलेगा, वो एकदम खटाक से बनेगा। एग्जाम्पल में तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे, पता नहीं एग्जाम्पल तुमको मैंने दिया है कि नहीं, 3 स्टैंडर्ड एग्जाम होती है बोर्ड के अलावा साइंस में, जेई एडवांस, जेई मेन और नीट का। जेई एडवांस का मतलब हुआ आपको समंदर में जाकर मछली पकड़ना है। आपको उठा के समुद्र में डाल दिया, बोला कि अब इसमें मछली पकड़ो, तुमको बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती हैं। मछलियाँ का मतलब क्वेश्चन हो गया। तुमको एकदम गहराई तक जाने आना चाहिए, काहे कि वहाँ की मछलियों के पास तो पॉसिबिलिटी है ना कि 200 मीटर गहराई में चली जाए आपको देख के, तो आपको उतना गहरा जाने आना चाहिए। आपको अच्छे से तैरने आना चाहिए। मान लो बहुत भारी भारी लहर आ रहा है, तो उसमें एग्जिस्ट भी तो आपको करना है। कोई शार्क मछली उधर से आ रही है, उससे आपको बचना भी तो है। जेई एडवांस एक दूसरा ही लेवल होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। आप माने जेई एडवांस में हम नहीं कह सकते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए तुम एक स्पेशल टाइप का स्टूडेंट होना भी जरूरी है, जिसको बोला जाता है कि बहुत तेज है, चाहे बहुत जीनियस है। आप समझ रहे हैं? जेई मेन जो होता है वो समझिए आपको तालाब में मछली पकड़ना है, थोड़ा बहुत आपको तैरना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको स्किल आना चाहिए, आप पकड़ सकते हैं।
नीट का मतलब हुआ आपको एक्वेरियम में से मछली पकड़ना है। आप हंस रहे होंगे लेकिन सही बात है, हाथ डालना है, मछली निकालना है। थोड़ा सा टेक्निक चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, और सुनिए आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होना चाहिए जितना एक्वेरियम का पानी क्लियर होता है। अब मान लो एक्वेरियम में से ही पकड़ना है, ले जाके हम उसमें मिट्टी डाला है, अब मछलियां दिखी नहीं रहेगी कहाँ है, तो पकड़ोगे क्या? ऐसा ही हाथ डालोगे तो नहीं पकड़ाएगा। तो नीट के लिए बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तुम समझो कि हाँ नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। आप समझ रहे हैं, चाहे सामने वाला आगे वाला नहीं होता है, पीछे वाला ये होता है। तो नीट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आप अगर सही डायरेक्शन में खाली ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बहुत आराम से 720 में 720 आता है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने नीट के लिए ही शुरू किया है। जेई मेन के लिए हम लोग 1 साल में किसी को शुरू से पढ़ा के, चाहे जेई एडवांस में हम लोग नहीं, कम से कम उसके लिए 2 साल चाहिए, है ना। नीट 1 साल बहुत काफी है, ठीक है। तो इसमें हो गया क्या कि 10 बजे से 4 बजे तक क्लास हो गया, उसके बाद उनको घर नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। वो सवेरे नाश्ता करके आएंगे, ठीक है। 1 घंटा, एक सुन लो बता रहा हूँ, 1 घंटा जो है ब्रेक रहेगा। अब उसमें तुमको मन करे तो जाके वहाँ सो लो, चाहे कुछ भी करो, चाहे रिवाइज करो। फिर आपका जो है 5 से 8 जो होगा वो डेली 180 क्वेश्चन आपको मिलेगा डेली। वो 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करना है, और ये आपका होमवर्क भी एक तरीके से है। मतलब एक ये हो सकता है कि मैं आपको 180 क्वेश्चन दे दूं, बोलूँ जाओ घर पे कर लेना, तो तुम्हारे पास घर पे तो अथाह समय है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 घंटे में करना है, ठीक है। तो 5 3 कितना, 8 बजेगा, 8 बजे आपको वो पेपर सबमिट करना है। उसके बाद भी आपको मन करे तो 1 घंटा 2 घंटा आप यहाँ पे रह सकते हैं, मैंने मिनिमम आपको 12 घंटा तो इधर रहना है, ठीक है। सारे टीचर्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे, मतलब अगर कोई डाउट होता है तो आपको टीचर्स मिलेंगे वहाँ पे, टेस्ट में नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो 1 घंटा 2 घंटा समय है, चाहे उससे पहले जो 1 घंटा 2 घंटा, चाहे आप सवेरे आना चाहते हैं, 10 बजे से क्लास है, आपको 6 बजे से आके बैठने का मन है, आप बैठ सकते हैं। जो भी टीचर अवेलेबल रहेगा वो हमेशा वहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अब जैसे मान लो कि अच्छा जो मॉड्यूल मिलेगा उसमें तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तो आपको होमवर्क में मिलेंगे ही। इस 180 में हो सकता है कि आपसे सारा क्वेश्चन ना बने, क्या बोलते हो सकता है कोई 150 को क्वेश्चन बने, आपका उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आप घर पे जाके बाकी के जो 30 क्वेश्चन है आप उनको ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो अगले दिन क्लास में वो डिस्कस होगा ना। लेकिन इससे फायदा ये होगा ना कि डेली अगर आप 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करते हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत खतरनाक लेवल का रहेगा। और नीट में बस यही चाहिए और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपका प्रैक्टिस रहे। आप बात समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ है ये। रही बात खाना पीने की, तो दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता जो है वो यहाँ पे ही प्रोवाइडेड होगा इधर, वो उसके लिए आपको घर नहीं जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली खाने का भी एक स्टैंडर्ड होगा, वो ऐसा नहीं है कि, ठीक है। आपको सुबह का खाना जो है वो घर से खा के आना है, और रात में जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि हम 8 9 बजे 10 बजे घर कैसे जाएंगे, तो जिन गार्जियन, जो बहुत सारे गार्जियन सक्षम हैं वो आके ले जा सकते हैं तो वो लेके जाएंगे। जो अक्षम है तो उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब गाड़ी से हम उनके घर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेन बात सुनिए, देखिए हम लोग चाहें तो हॉस्टल फैसिलिटी भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सोइए आप अपने ही घर जाके, घर भी जरूरी होता है, मम्मी पापा भाई बहन भी जरूरी होता है। एकदम आपको अगर बेतिया में ही हम किसी टापू पर ले जाके रखें तो ऐसे क्या है कि घर से डिस्कनेक्शन नहीं होगा ना, तो ऐसा मन ना लगने वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इस प्रोग्राम में एक सबसे खास बात यह है ना कि अगर आपका 720 में से 600 नंबर से कम आता है तो आपका 50% फीस वापस हो जाएगा, और अगर 500 से कम आता है 100% फीस जो भी हम आपका लेंगे वो हम वापस कर देंगे। लेकिन जरूरी है कि हम आपको चुन लें, नहीं ना समझे, वो 10 दिन पढ़ा के हम आपको चुन लें। अब जैसे इसी में से हमको चुनना रहेगा, क्या लग रहा है तुम सब लोगों को हम चुन लेंगे क्या? मुश्किल से हमको, जहां तक अभी तो हालांकि अब तो टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें चुनेंगे तो 6-7 आदमी हम बहुत मैक्सिमम चुन सकते हैं इसमें से, है कि नहीं। हाँ, हमारा मकसद जो है कहीं से भी
इस साल जो है ये बैच शुरू करके और पैसा कमाना नहीं है, तुम समझ भी रहे होगे, क्योंकि हम पैसा वापस लौटाने की बात कर रहे हैं और इसका एग्रीमेंट होता है और बाकायदा स्टाम्प पेपर पर ये सब लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपके कोई भाई बहन ऐसे होंगे, हालांकि इसका तो बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट होगा, अभी 3-4 जगह बैनर लगा भी है, पता नहीं तुमने कहीं देखा है कि नहीं, किसी ने नहीं देखा है। हाँ तो मतलब कल ही लगा है, अब तुमको दिखेगा, दिखेगा, अभी 10-12 जगह और लगना है, ठीक है। तो बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट होगा और हालांकि 1 अगस्त से जो क्लास होगा ना, तो उसमें भी मैक्सिमम तो 100 स्टूडेंट ही ना आ सकते जो क्लास का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो कोई होगा अगर आपके जान पहचान में तो एक बार उनसे आप बोल दीजिएगा आके 10 दिन। हाँ, फीस मैं आपको बता देता हूँ, फीस इसका है, लेकिन अभी मार्केट में ये डिस्क्लोज नहीं है, लगभग में ये रहेगा 5,000 10,000 ज़्यादा कम हो सकता है, लगभग में ये 75,000 आपका रहेगा। हाँ देखो, तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कौन देगा। हाँ, तो अभी यहाँ बैठ के तुमको लग सकता है, लेकिन जो लोग 4-4 साल कोटा में जाके और हर साल 2.5 लाख खर्चा करके आ रहे हैं ना, उनसे थोड़ा एक बार जाके पूछना कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम उनको मिल रहा है तो क्या लग रहा है कोटा में ये सब फैसिलिटी है क्या। वो पढ़ा देगा तुमको 6 घंटा, बाकी का तुम जानो। तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ डाउट टीचर से पूछो। अब मेन टीचर कुछ और बताया है, डाउट टीचर कुछ और बताता है। अब जो टीचर तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्वेश्चन अगर वही टीचर डिस्कस करेगा तब ना ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा कोई तो कोटा में डाउट क्लास के बारे में ये कहा जाता है कि हम एक डाउट लेके जाते हैं तो 4 एक्स्ट्रा डाउट हम उधर से लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। डाउट जो होगा वो आपका मेन टीचर ही क्लियर करेगा। तो जो सीरियस आदमी है उसके लिए ये नहीं है। अच्छा, एक और बात है इसमें, एक और चीज़ है, अगर 600 से कम आया तो ठीक है, हम आपका आधा फीस वापस करेंगे, यानी 37,500 हम आपको वापस कर देंगे। 37,500 रखेंगे कि मेहनत भी तो हुआ है। और 500 से 600 के बीच में भी आ रहा है तो कोई बहुत खराब नंबर नहीं है। इसमें भी अगर आप चाहिए तो खैर गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वगैरह मिल सकता है। हाँ, 500 से कम आ गया तब तो हम आपका वैसे भी 100% फीस वापस कर रहे हैं, तो आपने फ्री में ही पढ़ा है। लेकिन अगर 600 से ज़्यादा आ गया ना तो हम आपसे 75,000 और लेंगे। हाँ, ये भी क्या बात करते हो, 600 ज़्यादा नंबर आ गया, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है मेडिकल का, तो ये 1.5 लाख तुम्हारे लिए ज़्यादा हो गया है। तो खुशी खुशी लगेगा, मतलब ये सारा कुछ सिस्टम है, ठीक है। हाँ। लेकिन ये है कि अगर हमने चुन लिया आपको, मैंने चुन लिया, कन्फर्म है 600 से ज़्यादा आ जाएगा। हाँ बोलो। ए शांत रहो, कुछ पूछ रहा है। हम काहे के लिए कुछ देंगे रे भाई, ये सोच रहा है कि जो रैंक लाएगा उसको अब हम मर्सिडीज देंगे। हम कुछ नहीं देंगे, वो सब फालतू बात है, बेकार चीज है वो। हम कह देंगे अब गुरु मतलब हम उसको चेला दक्षिणा देंगे, हम कह देंगे। ठीक है, अब जाइए।